बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था और कुछ हमने उनके मैथमेटिकल फॉर्म और एक न्यूमेरिकल किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशंस। ठीक है, वो आपको कह रहे कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जो कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो द फॉलोइंग एग्जांपल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मोलैरिटी एंड हाउ मोलर सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड। आपको कह रहे हैं कि अभी आपको जो नीचे एग्जांपल दिया जा रहा है वो आपको हेल्प करेगा मोलैरिटी अंडरस्टैंड करने में, मोलैरिटी समझने में। और दूसरा कि हम मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको परसों तरीका बताया भी था थोड़ा। ठीक है, तो टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन यू मस्ट नो द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। आपके पास मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मालूम होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप फार्मूला से मालूम करते हो, जो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए। तो आपने उस केमिकल फार्मूले को क्या करना है, उसमें जो एलिमेंट्स है उनके जितने जितने एटम्स है उनको आपने उनके एटॉमिक मासेस के साथ मल्टीप्लाई करके आपने उन सबको सम अप करना है, ऐड करना है लास्ट में, और आपके पास वो मोलर मास आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया था। अब फॉर एग्जांपल 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आपको बता रहे हैं कि पर इसके आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन ग्लूकोज आपने बनाना हो तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब ये होगा कि हमने 1 मोल को 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया हुआ है। हमने 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया हुआ है। ठीक है, अब 1 मोल ग्लूकोज का आपको यहाँ बताया गया है कि ब्रैकेट में देखिए तो 180 ग्राम्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 180 ग्राम्स। ठीक है, अब 180 ग्राम्स कैसे आया है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, ग्लूकोज की मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ग्लूकोज का फार्मूला मालूम होना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला आपके पास है C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, अभी आप इस फार्मूले की एनालिसिस करें तो जैसे आपको फार्मूला पता चल गया है कि C6H12O6, तो इसी फार्मूले की अगर आप एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं इस रेशो में 6:12:6 में, मतलब कि 6, 12 और 6 इतने एटम्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये इस रेशो में कंबाइन होते हैं 6:12:6 में, तो आपके पास ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो आपको ये पता है कि ग्लूकोज का फार्मूला ये है C6H12O6। तो अब आपको इस फार्मूले से आपको 2 मालूमात मिलती है। आप इसकी एनालिसिस करें तो हमने पढ़ा था कि एनालिसिस हम 2 तरह से करते हैं, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको टाइप ऑफ एलिमेंट्स का पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट कंपाउंड बनाने में यूज़ हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो अगर हम ग्लूकोज की क्वालिटेटिव एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर हम इस ग्लूकोज की क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 आपके पास ऑक्सीजन है। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपने लिए लिख दिया कि कौन कौन से एलिमेंट है। तो हमने लिखा कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फिर हमने लिखा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो हमारे पास 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 आपके पास किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, फिर हमें ये भी पता चल गया। ये हमें कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट लिखा होता है, ये जो नीचे वैल्यू लिखी होती है इसको सब्सक्रिप्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सब्सक्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो सब्सक्रिप्ट लिखा होता है इससे हमें पता चलता है कि कितने एटम्स हैं उस एलिमेंट के इस कंपाउंड में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है कार्बन के नीचे, दैट मीन्स कि कार्बन 6 है। कितने हैं? 6 कार्बन है। हाइड्रोजन के नीचे देखें तो 12 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि 12 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन के नीचे भी देखें तो 6 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि 6 ऑक्सीजन है आपके पास। ठीक है, अब आपको पता है कि कार्बन की एटॉमिक मास है 12, जबकि हाइड्रोजन की है 1 AMU, जबकि ऑक्सीजन की है आपके पास 16 AMU। आपने अब क्या करना है, अब देखिए अगर एक कार्बन एटम की मास आपके पास 12 है तो 66 की कितनी होगी, तो हम 6 को 12 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 72। अब अगर आपको पता है कि एक हाइड्रोजन की मास 1 होती है तो 12 की कितनी होगी, तो 12 × 1 आपके पास क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है,
और अगर इसी तरह आपको पता है कि एक ऑक्सीजन एटम की मास होती है 16 mu, तो 6 की कितनी होगी, तो 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 × 16 आ जाएगा 96, ठीक है। अब मोलर मास ऑफ ग्लूकोज देखें तो ग्लूकोज था C6 H12 और 6, तो वो आपके पास इन सब को आपने क्या करना है, सम अप करना है, ठीक है। क्या करना है, सम ऐड करना है आपने। अब देखिए 2 + 2 4, 4 + 6 10 आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 0 लगा दिए, 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 और 7 8 आ जाएगा, फिर 9 और 9 18 आ जाएगा, तो 180 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए अगर 180 के साथ आप mu लगाते हो तो ये आपके पास हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास, मॉलिक्यूलर, ठीक है। अगर आपके पास ये ग्राम लगा दे तो ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर आप इसके पास लगा देते हो ग्राम पर मोल तो ये आपके पास हो जाएगा मोलर मास, ठीक है। और मोलर मास हम किसे कहते हैं, तो मोलर मास इज द मास कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, मास कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। इस तरह हम लिखते हैं मास कंटेन्ड in 1 mole of a substance, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास किसी भी चीज़ का मालूम कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसका क्या मालूम हो, फार्मूला मालूम हो, और उसमें जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है उसके एटॉमिक मासेस आपको पता हो, ठीक है। इसी तरह से आप मॉलिक्यूलर मास किसी भी चीज़ का मालूम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखिए ये वही मोलर मास की डिफिनीशन आपके पास सेम आ जाती है कि ये वो मास है जो ग्लूकोज के 1 मोल में होती है। ये वो मास है, मास क्यों हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ क्या लिखा हुआ है, ग्राम, यानी ग्राम इज़ ए यूनिट ऑफ मास, ठीक है। तो ये वो मास है जो ग्लूकोज के 1 मोल में है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मोलर मास, ठीक है, क्लियर। तो हम 1 मोलर सोल्यूशन कैसे कहेंगे, जब आपके पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज आपने 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में आपके पास अगर मौजूद है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज आपके पास अगर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में मौजूद है, तो आपने कहना है कि ये 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है। क्या है, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह से सिमिलरली 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर 1 मोलर सोल्यूशन हो तो कंटेन्स 1 मोल ऑफ NaOH, जिसका जो एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो आ रहा है 40। कितना आ रहा है, 40। अब देखिए यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्ट वगैरह नहीं है, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का है 1। इन सब को ऐड कर ले, 23 + 16 + 1, तो इससे आता है 40, ठीक है। तो आपने क्या लेना है, 40 ग्राम्स आपने NaOH लेना है और वो 1 डेसीमीटर क्यूब आपने उसका सोल्यूशन बनाना है, तो आपके पास होगा 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एस द सिंबल ऑफ मोलरिटी इज M, ठीक है। तो हम द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिटन एज 1 मोलर NaOH। क्या लिखेंगे आप, 1 मोलर NaOH। अगर इस तरह आपको लिखा नज़र आ जाए तो आपने समझ लेना है कि यहाँ पे 1 DM³ सोल्यूशन है NaOH का, और उसमें कितना NaOH डाला गया है, 40 ग्राम्स। बाकी जो है उसमें पानी डाला गया होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो होता है आपके पास, ठीक है। अब देखिए 1 मोल ऑफ NaOH हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ NaOH का मास कितना होता है, 40 ग्राम होता है। दिस क्वांटिटी of NaOH is dissolved in enough water to make exactly 1 decimeter cube of solution. The solution is a 1 मोलर सोल्यूशन। अगर आपने क्या करना है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 40 ग्राम होते हैं, तो अगर आप इसी मतलब इतनी ही क्वांटिटी ले ले 40 ग्राम, और आप उसको इतने पानी में हल कर ले कि आपके पास जो सोल्यूशन आ जाए वो 1 DM³ हो, तो आपके पास क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन होगा। इफ 20 ग्राम्स ऑफ NaOH आप हल कर लेते हो 500 मोल में, ठीक है, विच इज़ 0.5 मोल आपके पास, आप कह रहे 0.5 मोल, ये 100 यहाँ पे लिखा जाता है, तो ये ज़ीरोज़ हम वैसे भी काउंट नहीं करते अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। ज़ीरोज़ अगर डेसिमल के बाद अगर किसी नंबर के पीछे हो तो वो हम अक्सर नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो 20 ग्राम्स ऑफ NaOH जो आपके पास है, तो उसकी मतलब ये इसका मतलब क्या होगा, 20 ग्राम। देखिए कि एक मोल में आपके पास 40 ग्राम था, तो 20 ग्राम कितने मोल होंगे, दैट मीन्स कि वो हाफ मोल होंगे। कितने मोल होंगे, हाफ, ठीक है। देखिए ना, 1 मोल 40 ग्राम्स, तो हाफ मोल कितना होगा, 20 ग्राम। जैसे आपको कहे कि एक गिलास में आपके पास
250 ml आता है, तो आप अगर आधा ग्लास लें तो कितना होगा, तो आप कहोगे ना कि वो 250 डिवाइड बाई 2 हम करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा 125। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 1 मोल 40 ग्राम है तो हाफ मोल कितना होगा, आप 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आपके पास क्या होगा, हाफ मोल होगा। ठीक है, तो ये देखिए 0.5 मोल आपके पास NaOH है। अब अगर आप इसको डिज़ोल्व करें और आप कितना सोल्यूशन बनाएं, 1 DM³ सोल्यूशन बनाएं, तो अब आपके पास मोलरिटी जो होगी वो 0.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0.5। ठीक है, क्योंकि मोलरिटी आपके पास टोटली डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे और सोल्यूशन के वॉल्यूम पे। अब अगर वॉल्यूम की सोल्यूशन सेम है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 DM³, यहाँ पे भी 1 DM³, लेकिन मोल आपने चेंज कर दिए है तो मोलरिटी आपके पास डिक्रीज होगी। मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज। जैसे यहाँ पे था 1 मोलर, यहाँ पे अब है 0.5 मोलर। ठीक है, दिस रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी, मोल्स एंड वॉल्यूम कैन मे बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग वेज। आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। देखिए, तो आपको बता रहे हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस ग्राम। ये वही इक्वेशन है मोलरिटी के लिए जो हमने पढ़ा था कि आपने मास इन ग्राम लेना है सल्यूट का, और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट लेना है सल्यूट का, जो मोलर मास जिसको हम कहते हैं, या मॉलिक्यूलर वेट, ये सेम बात होती है। ठीक है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट क्या होती है, सेम बात होती है। ओनली डिफरेंसेस इन दियर यूनिट्स। मोलर मास में हम यूनिट लगाते हैं ग्राम पर मोल, जबकि मॉलिक्यूलर मास में हम लगाते हैं MU लगाते हैं, या अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम लगाते हैं। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वही इक्वेशन है मोलरिटी का। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ देके, अब हम 40 वाला यूज़ कर रहे हैं। जब हमारे पास ये जो मास इन ग्राम है वो कितना है, 40 ग्राम है। यहाँ पे लिखिए ना, इफ़ दिस क्वांटिटी, मतलब कि 40 ग्राम, कितना, 40 ग्राम। जब आपके पास जो मास इन ग्राम है वो 40 है, तो आपको पता है कि 1 मोल का भी मास कितना होता है, तो 40 ग्राम होता है। दैट मीन्स कि ये मॉलिक्यूलर मास भी 40 है, और आपके पास जो मास है वो भी कितना है, 40 है। और आप इसको 1 डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय 1 DM³ आप यहाँ पे लगा लेते हो, तो 40 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 रह जाएगा, एंड 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखें तो ये आपने याद रखना है, ये मोलरिटी का यूनिट है। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये क्या है, मोलरिटी का यूनिट है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ देखें तो आर मोलरिटी ऑफ 20 ग्राम अगर हम करें, जैसे हमने यहाँ पे किया कि 20 ग्राम अगर हम NaOH ले ले, तो 20 डिवाइड बाय फिर 40 उसका मॉलिक्यूलर मास है, मल्टीप्लाई बाय 1 DM³। 20 और 40 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 1/2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे आ जाएगा 1/2, एंड 1/2 से आता है 0.5। क्या आता है, 0.5 मोल पर DM³। तो ये आपके पास आ जाएगा मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम्स ऑफ NaOH। ठीक है, एंड दैट्स वॉल्यूम इज 1 DM³। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम 1 DM³ है, लेकिन उसमें हमने 20 ग्राम अपने NaOH डाला हुआ है, तो उसकी मोलरिटी आपके पास होगी 0.5 मोल पर DM³। ठीक है, या वो 0.5 मोलर सोल्यूशन आपके पास होगा। इफ ट्वाइस द मोलर मास ऑफ NaOH, अगर आप ट्वाइस कर ले तो ये तो हमने कम किया ना, हाफ किया हमने, 40 से 20 किया। अगर हम मोलर मास का दुगना ले लें, ट्वाइस ले लें, तो फिर क्या होगा आपके पास, देखिए 80 ग्राम ले लें। 40 ग्राम मोलर मास है तो हम 80 ग्राम ले लेते हैं। तो इन डिजॉल्व इन वाटर टू मेक वही 1 DM³ सोल्यूशन बनाए, तो तब आपके पास मोलरिटी कितनी होगी, 2 मोलर होगी। कितनी होगी, 2 मोलर। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 80 पुट कर लोगे, 80 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2 को आप 1 पे डिवाइड करोगे तो 2 डिवाइड बाई 1 से क्या आता है, 2 आता है। तो आपके पास मोलरिटी जो होगी वो 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास एग्जाम्पल है 6.2। अब देखिए ये एग्जाम्पल 6.2 में है कि आपको कह रहे हैं कि 5.85 ग्राम्स ऑफ NaCl आपने डिज़ोल्व किया है वाटर में। आपने जितना सोल्यूशन बनाया है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखें तो आपको ये जो है ग्राम्स में दिया गया है, और ये आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। जबकि अगर आप मोलरिटी का याद कर ले तो आपके पास मोलरिटी जो था वो था मोल डिवाइड बाय DM³ ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय DM³ ऑफ सोल्यूशन। दैट मीन्स कि हमने पहले इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, और फिर ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने का फार्मूला तो आपको यूनिट 1 से याद होगा कि ग्राम को जब हम मोल में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास जो फार्मूला है वो ये है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास NaCl का मालूम करें,
Cl का। तो आपको पता है यहाँ पे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि इन्हें का सोडियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 23 और क्लोरीन का आपके पास है 35.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 0.5 एक आ गया है आपके पास, 5 और 3 ऐड करें तो 8 आ जाएगा, और 3 और 2 ऐड करें तो 5, तो 58.5 आपके पास आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको मालूम भी करवाया गया है। देखिए इन्हें Cl का लिखा है, तो इन्हें का 23 एटॉमिक मास है और क्लोरीन का है 35.5, दोनों को ऐड कर ले तो 58.5 ग्राम्स पर मोल, ये आपके पास मोलर मास ऑफ इन्हें Cl आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तो आपने मोलर मास अगर आपको मालूम है, आपको मास इन ग्राम मालूम है, तो आप नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम कर सकते हो? तो आपको फार्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमने मास इन ग्राम को लिया, मोलर मास पे डिवाइड करिए, आपके पास आप जो आया है दैट इज़ नंबर ऑफ मोल, और वो आपके पास कितना आया 0.1, कितना आया है 0.1। ठीक है, 0.1 आप 5.85 को डिवाइड कर ली 58.5 से पे, तो आपके पास आ जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 मोल आपके पास है। अब वॉल्यूम जो सेंटीमीटर क्यूब में है उसको हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब आपके पास इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो इसमें कौन सा यूनिट लार्जर है? जाहिर है ये वाला ना। देखिए ये 1 डेसीमीटर क्यूब आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो ये वाला स्मॉलर यूनिट है, ये सेंटीमीटर क्यूब, और ये डेसीमीटर क्यूब आपके पास क्या है, लार्जर यूनिट है। तो अगर आपने स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट करना हो, स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट करना हो, तो आपने याद रखना है कि आपने उसको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड, जो कन्वर्जन फैक्टर होता है ना उस पर डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर 1:1000 है, तो मीन्स कि आपने इसको 1000 पे डिवाइड करना है। ठीक है, और अगर आपने इस लार्जर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना हो, लार्जर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना हो, किस में? स्मॉलर में, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। अब यहाँ पे देखें तो आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है और आपने डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो दैट मीन्स कि आपको स्मॉलर यूनिट दिया गया है, आपने लार्जर में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसको डिवाइडेड बाय 1000 करना है। ठीक है, अब देखें तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 अगर आप कर लें तो इससे आपके पास आ जाता है 501 और इससे आ जाएगा 2, तो 1/2 से 0.5 आता है, तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आया। अब आपको मोल भी पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी पता चल गया है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली लेके मोल जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोलरिटी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास मोलरिटी की बाय डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1 है, एंड कितने डेसीमीटर है आपके पास 0.5, तो 0.1 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.2। तो वो ये मोलरिटी m जो लिखा हुआ है इट इज़ फॉर मोलरिटी, और इसकी जगह आप लिख सकते हो मोल पर dm क्यूब। ठीक है, दोनों आप लिख सकते हो, तो इट इज़ 0.2 मोलर सोल्यूशन। तो आपके पास ये जो सोल्यूशन होगा जिसमें हमने 5.85 ग्राम्स ऑफ NaCl को 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया हुआ हो, तो उसकी मोलरिटी आपके पास कितनी होगी 0.2, और वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा देखें तो आपको कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 7.5 ग्राम्स ऑफ CH3OH। इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल CH3OH का नाम क्या है? मिथाइल CH3 को कहते हैं, और OH जहाँ भी CH3 के साथ अटैच हो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ तो आप कहते हो कि ये अल्कोहल है। तो ये है मिथाइल अल्कोहल, जिसको हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं। वुड स्पिरिट लकड़ी से हासिल होता है। ठीक है, वुड स्पिरिट या मिथाइल अल्कोहल आपके पास उसको कहते हैं, जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए तो सोल्यूशन बिकॉज आपने आंसर कैसे करना है, तो आपको पता है कि बिकॉज द मोलरिटी इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड लीटर ऑफ सोल्यूशन। हमने जैसे पढ़ा कि मोलरिटी में हम मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते हैं और लीटर ऑफ सोल्यूशन लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमें ग्राम्स में दिए गए हैं सोल्यूट, और जो सोल्यूशन है वो सेंटीमीटर क्यूब में आपको दिया गया है। दैट मीन्स कि ये न लीटर में है न डेसीमीटर क्यूब में है, बल्कि किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में जो सोल्यूशन है। तो वो हमने सेंटीमीटर क्यूब से लीटर या डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है,
और जो वॉल्यूम जो मास ऑफ सल्यूट है जो ग्राम्स में है उसको आपने मोल ऑफ सल्यूट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो 7.5 ग्राम्स CH3OH आपके पास जो है उसको ये लिखा गया है 1 मोल CH3 आपके पास हमने डिज़ोल्व किया है 32 ग्राम्स ऑफ CH3OH, ये तो उसका मोलर मास इन्होंने मालूम किया है, ठीक है। तो इतने मोल्स आपके पास, अगर मोल आपने मालूम करने हो तो कैसे करोगे, तो वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इन्होंने ये कुछ अजीब तरीके से किया है, आप इसको सही कर सकते हो तो इसको डायरेक्टली बस यहाँ पे लिख दें और इसको इस पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आपके पास होगा मोल ऑफ CH3OH, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, ये इसकी जगह ये जो 1 मोल आपको लिखा गया है ना, इसकी जगह आप क्या कर लें 7.50 ग्राम्स लिखते हैं, ठीक है। ये 32 कहाँ से आया है, तो ये आप इस तरह कर सकते हो, देखिए CH3OH। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1, तो हमने लिखा 12, क्योंकि कार्बन का मास ऑफ कार्बन आपके पास 12 है, अगर हम उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर भी ले तो वही आएगा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, तो काउंट कर ली, 3 ये है और 1 ये, तो 4 हाइड्रोजन है, कितने हैं 4, और उसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 1, तो हमने 4 × 1 कर दिया है, ठीक है। 1 × 12, क्योंकि कार्बन 1 है और उसका एटॉमिक मास कितने हैं 12 है, तो 1 × 12, फिर प्लस लगाया, हाइड्रोजन 4 है तो 4 × 1 प्लस, फिर ऑक्सीजन कितने हैं तो 1 है और उसका एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है, तो 1 × 16। अब ऐड कर ले, 1 12 are 12, 4 1 are 4 एंड 16 1 are 16, इससे भी 16 आ जाएगा और इससे 16, तो 16 + 16 = 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मास इन ग्राम दिया गया है, ये नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए, तो आपने पहले कहना है फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH आपके पास क्या होगा कि मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, तो इससे आज आ रहा है ये वाला वैल्यू, जो ये वैल्यू जो आपके पास जो आ रही है ये वाली, तो आप ये आपके पास है अब नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स से आपने पे क्या करना है कि अब ये 50 सेंटीमीटर क्यूब जो आपको सोल्यूशन दिया था उसको आपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है कि मैंने आपको जैसे बताया कि ये स्मॉलर यूनिट है और हमने उसको लार्जर में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो आप ये 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होते हैं, तो इस तरह डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्टली करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने इस तरह भी किया था कि 1 मोल आपके पास CH3OH में कितना ग्राम्स होते हैं 32 ग्राम्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हो कि अगर आप ऐसे कर लें, ठीक है, वो कन्वर्जन फैक्टर को आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर ले, उसका कन्वर्जन फैक्टर आपके पास क्या होता है कि 1 मोल ऑफ CH3OH आपके पास 32 ग्राम्स के इक्वल है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला कि 1 मोल कितने के इक्वल है 32 ग्राम्स के, ठीक है। और 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो हमने क्या किया कि 50 को हमने सेंटीमीटर को हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको डिवाइड करोगे, उस तरह से भी कर सकते हो, जो सिंपल वे है वो पहला वाला। तो आप 50 को लेके 1000 सेंटीमीटर क्यूब पे डिज़ोल्व करोगे, डिवाइड करोगे, ये 1 डेसीमीटर क्यूब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो इससे आपके पास जो आएगा वो 0.0500 डेसीमीटर क्यूब, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आया। अब सिंपल आपके पास क्या करना है आपने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पे डिज़ोल्व करना है, डिवाइड करना है जो डेसीमीटर क्यूब में है, ठीक है। तो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो आपके पास जो आया है वो है 4.69 मोलर CH3OH सोल्यूशन। ये m जो है ये मोलर के लिए है, या इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो मोल पर dm क्यूब, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 11.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.750 ग्राम ऑफ CaCl2। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।